about you, son? पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त सबसे ज़्यादा टिकी हुई हैं मिडिल ईस्ट पर कि आखिर होने क्या वाला है। अमेरिका बार बार टाइम बाय जैसी सिचुएशन में है। अगर अमेरिका वाकई इतना कॉन्फिडेंट है तो वो हमला क्यों नहीं कर रहा है, और अगर अमेरिका हमला करेगा तो क्या क्या ईरान की ताकतें हैं, उस पर हमने बहुत बात की है। ईरान के मिसाइल उसकी ताकत है, ईरान के जो ABCD प्लान या जो रणनीतिकार है वो उसकी ताकत है। इसके अलावा ईरान लगातार डील कर रहा है, ये भी आपको पता है। लेकिन ईरान एक सबसे बड़ी बात जो कहता है कि वो रीजनल वॉर छेड़ देगा और वो अपने सपोर्टर्स की मदद लेगा, जो सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। तो जिनका जिक्र आता है बार बार, या जो एक बहुत बड़ा दबाव ईरान पर अमेरिका की तरफ से है, वो ये है कि आप जो सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप हैं, चाहे वो हुती हों, हिजबुल्लाह हों या हमास हो, आप इससे मदद मत करिए। और ईरान कहता है हम तो मदद करेंगे। इसके पीछे वजह यह है, इस इन्वेस्टमेंट के पीछे, मतलब थोड़ा सा हथियार देना, उनका सपोर्ट करना, उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया कराना, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे ऐसी ही एक वजह थी कि कल को चलकर कोई स्थिति बनेगी। ईरान में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। यही ईरान और अमेरिका किसी दौर में दोस्त रहे हैं। यही जो रशिया और ईरान आज दोस्त हैं, ये किसी दौर में दुश्मन रहे हैं। सारा मामला तो वर्चस्व का है, सारा मामला तो क्षेत्र विस्तार का है। वापस आज पर आते हैं। अब अगर अटैक होता है तो कौन कौन ईरान के साथ रहने वाला है? रशिया, चाइना बैकडोर से तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या फ्रंट में खुलकर आएंगे? तो सबसे बड़ी ताकत जो होगी वो अगल बगल की ताकत होगी, जिन्हें ईरान सालों से सपोर्ट करता रहा है। उसमें से हिजबुल्लाह से जुड़ा बड़ा अपडेट आ गया है। वो आपको बता देते हैं कि हिजबुल्लाह क्या क्या रहा है। अगर युद्ध होता है तो हिजबुल्लाह क्या करेगा, किस तरह का रिएक्शन उसका रहेगा, युद्ध में किस तरह का रहेगा, और अगर शॉर्ट स्ट्राइक होती है तो किस तरह का रहेगा, अगर खामनेई टारगेट होते हैं तो किस तरह का रहेगा, और अगर ईरान पर हमला होता है तो किस तरह का रहेगा। हिजबुल्लाह का अपडेट आ गया है, और हिजबुल्लाह की ताकत भी हम आपको बताएंगे, इसी वीडियो में आगे कोशिश करेंगे। तो हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है वो उसमें शामिल हो सकता है, और रणनीति भी तैयार कर ली गई है बाकायदा। उसका कहना यह कि अगर अमेरिका द्वारा ईरान पर लिमिटेड तरीके से कोई अटैक किया जाता है, कोई टारगेटेड स्ट्राइक की जाती है, छोटी स्ट्राइक की जाती है, पिछली बार जैसे उसके जून में उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, तो वो सैन्य दखल से बचेगा। लेकिन अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ किसी तरह का हमला होता है, तब हिजबुल्लाह इसे रेड लाइन डिक्लेयर कर देगा, मतलब ये रेड लाइन होगी, और फिर वो खुलकर इस जंग में आएगा। तो बार बार अमेरिका की तरफ से धमकी आ रही है। लेबनानी अधिकारियों को डर ये है कि अगर कोई हमला इस तरह से शुरू होता है अमेरिका का ईरान पर, तो इजराइल इसका फायदा उठाकर सबसे पहले लेबनान पर अटैक करने की कोशिश करेगा। हिजबुल्लाह की कोशिश ये है कि अगर ये लिमिटेड अटैक होता है अमेरिका की तरफ से, अगर एक स्ट्राइक होती है जैसे जून में हुई थी, तब वो सैन्य दखल नहीं देगा। हालांकि इसमें भी उसने एक पक्ष अपने तरफ रखा है। तो जंग की दशा में हिजबुल्लाह दखल देगा। ईरानी शासन को गिराने की कोई कोशिश होती है, जो अमेरिका की कोशिश रही है, उसका प्रयास यही है कि किसी भी तरह ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, या फिर सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की कोशिश होती है, तो हिजबुल्लाह दखल देगा। अधिकारियों का कहना है कि मिलिट्री तरीके से ईरानी सरकार को हटाने की कोशिश अमेरिका को भारी पड़ेगी, और फिर अगर ऐसा होता है तो इजराइल जो है वो लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के वॉरशिप और फाइटर जेट तैनात वैसे भी किए जा चुके हैं। तो लेबनान के जो विदेश मंत्री हैं, मंगलवार को उन्होंने कहा कि सरकार को ये डर है कि अगर हिजबुल्लाह, उसके पास अभी भी अपने जो बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच किसी क्षेत्रीय लड़ाई का हिस्सा बनता है तो इजराइल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है। ये डर किसका है? ये लेबनान का है। लेबनान के विदेश मंत्री ये डर जता रहे हैं। और हिजबुल्लाह के पास क्या ताकत है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो अगर ये स्थिति बनती है, हिजबुल्लाह इस जंग में कूद जाता है, तो इजराइल अटैक करेगा तो उसमें लेबनान की जो सिविलियन है वो मारे जाएंगे। ये लेबनान का डर है। हिजबुल्लाह जो संगठन है, अगर वो जंग में कूदा, इजराइल अटैक करेगा तो लेबनान उसका शिकार बनेगा। पिछले साल भी ये जो
हुआ था घटनाक्रम, जून में जो घटनाक्रम हुआ था, एक अधिकारी का रिएक्शन आया कि लेबनानियों को एक चेन रिएक्शन का डर है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमला, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का जवाबी हमला और उसके बाद इजराइल का बड़ा जवाब, ये पूरा चेन रिएक्शन होगा, ये लेबनानी अधिकारियों का कहना है। और इधर जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं नईम कासिम, उनका कहना है कि उनका ग्रुप डिफेंसिव पोजीशन में है, लेकिन ईरान पर किसी भी अमेरिकी अटैक को वो खुद पर टारगेट मानेगा। पर दरअसल क्या हिजबुल्लाह जो है वो वाकई चीज़ों को इधर से उधर से इधर कर सकता है? उसकी ताकत जान लीजिए। करीब करीब इसके पास 1,50,000 से ज़्यादा, ये खुद की मशीनरी है इसकी। माना तो ये जाता है कि ये जो लेबनान सरकार है उससे ज़्यादा मजबूत है ये हिजबुल्लाह। ईरान समर्थित शिया इस्लामी, चूंकि ईरान की जो सरकार है वो शिया है, शिया मुस्लिम, शिया इस्लामी, और ये जो हिजबुल्लाह है ये भी शिया ईरान समर्थित एक गुट है, अर्धसैनिक बल है। 1,50,000 से ज़्यादा रॉकेट मिसाइलें हैं। दुनिया का सबसे मजबूत गैर सरकारी संगठन होने का दावा ये करता है। इजराइल की सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है, बहुत प्रशिक्षित इसके पास लड़ाके हैं। 1,50,000 से ज़्यादा रॉकेट मिसाइलें हैं लंबी दूरी की। इसमें एक मिसाइल है जिसका जिक्र हमने शायद किया है एक वीडियो में, ज़ेल्ज़ल 2 और फतेह 110। ये सबसे मारक मिसाइल हैं जो इसके पास हैं, और इनका जो टारगेट है, इनका जो रेडियस है, वो आराम से इजराइल को निशाना बना सकता है। अनुभवी लड़ाके हैं। सीरियाई गृह युद्ध में लड़ने के बाद हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। ईरान का समर्थन ऑब्वियसली, कमांड और कंट्रोल, एक मजबूत कमांड कंट्रोल इनके पास है, और यही वजह है कि ये बहुत कट्टर संगठन ये माना जाता है। हालांकि वायुसेना इनके पास नहीं है, इजराइल के पास जबकि एयर स्ट्राइक का दमखम है। तो अगर इजराइल हवाई सेना का इस्तेमाल करेगा तब हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर सकता है। और 2023-24 के दौरान जो युद्ध हुए हैं उसमें हिजबुल्लाह को असर पड़ा है, लेकिन फिर भी 1.5 लाख रॉकेट लॉन्चर या मिसाइलें ये कम नहीं होते हैं, किसी भी युद्ध को इधर से उधर करने की क्षमता रखते हैं। ये हिजबुल्लाह की तरफ से हमने आपको रिएक्शन दे दिया कि अगर चेन रिएक्शन होगा तो लेबनान को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और ये जो लड़ाके हैं, करीब करीब इनके पास लड़ाकों की संख्या अगर बात कर ली जाए, मोटा मोटी एक अनुमान है कि 2 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित लड़ाके हिजबुल्लाह के पास हैं। तो हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर एक लिमिटेड स्ट्राइक होती है ईरान पे तो हम सैन्य दखल नहीं देंगे, लेकिन अली खामनेई को मारने की कोशिश, ईरानी सत्ता को पलटने की कोशिश होगी तो हिजबुल्लाह सीधे अटैक करेगा, मतलब सीधे ईरान के समर्थन में इस युद्ध में शामिल हो जाएगा, अपने आप पर ही उसे अटैक मानेगा। ऐसा होता है तो असर क्या होगा? इजराइल अटैक करेगा हिजबुल्लाह पे, और असर कहाँ जाएगा? लेबनान पे। लेबनान के जो सिविलियंस हैं वो इसका शिकार बनेंगे। तो ये मिडिल ईस्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है, आगे भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।